गुजरात में मंत्री और फिर मुख्यमंत्री रहते हुए आनंदीबेन पटेल ने कृषि से संबंधित अनेक उल्लेखनीय सुधार किए। वो अपने को किसान की बेटी बताती भी हैं और इस रूप में उनको निश्चित रूप से कृषि के संबंध में व्यापक जानकारी भी है। अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में भी वो समय समय पर किसानों को आय उनकी बढ़ाने का और लागत कम करने, अधिक मुनाफे के संबंध में अनेक उपयोगी सुझाव देती रहती हैं। इस क्रम में राज्यपाल ने किसानों को एक बार फिर से वही एक उल्लेखनीय और उपयोगी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक समृद्ध किसान का जो सपना है वो साकार हो सकता है, जो अनेक जो प्रयास चल रहे हैं कृषि की आय बढ़ाने में, लागत को कम करने में, उनका अनुसरण करके किसान इस सपने को साकार भी कर सकते हैं। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि केमिकल का प्रयोग कम हो, इस संबंध में पहले भी ये विचार व्यक्त करती रही थी। जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने का आह्वान करती रही हैं और इसके साथ ही नवीनतम जो सिंचाई विधि है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि पानी की जितनी आवश्यकता हो उतनी ही प्रयोग किया जाए। मृदा परीक्षण इससे संबंधित था कि खाद भी उतनी दी जाए, पानी भी उतना दिया जाए जितनी आवश्यकता है, तो इससे भी उत्पादन भी बढ़ सकता है और कृषि लागत भी कम हो सकती है। इस संबंध में राज्यपाल ने उसका उल्लेख किया। जो उन्नत कृषि है उसको किसान लोग अपनाएं, उससे भी उनको लाभ होगा। इसके साथ ही पशुपालन को भी कृषि से पूरक के रूप में देख कर चलना चाहिए, मान के चलना चाहिए और उन्नत नस्ल हो या पशुपालन पे अधिक ध्यान दिया जाए, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। इससे भी किसानों का भी लाभ होगा और पोषण का जो विचार है वो भी एक तरह से पूरा किया जा सकेगा। एक सुझाव राज्यपाल ने दिया कि 50-50 किसानों के समूह बनाकर उनको कृषि विविधीकरण के संबंध में जानकारी दी जाए, जिससे वो कृषि आय उनकी बढ़ेगी। कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनको भी किसानों से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए, तो उससे भी किसानों की एक आय का एक स्रोत भी बढ़ेगा और उसका उनको लाभ होगा। आनंदीबेन पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में कृषि विविधीकरण से पोषण सुरक्षा इस विषय पर आयोजित किसान मेले का और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कई दिन तक ये चलनी है और इसमें किसानों को बहुत अच्छे तरीके से उनको तकनीकी जानकारी, फसल के अवशेष किस प्रकार उनका प्रबंधन करना है, श्री अन्न का किस प्रकार उत्पादन बढ़ाना है। राज्यपाल ने भी इसका उल्लेख किया। वो पहले भी कहती रही हैं कि श्री अन्न जो 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, तो ये भारत की विरासत है, धरोहर है और इसको आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि ये पोषण के लिए, कृषि के लिए लाभप्रद है और जमीन की उपजाऊ क्षमता भी इससे बनी रहती है, इसमें बढ़ती है। तो ये सारे कार्य जो हैं वो किसान लोग भाई करें और यहाँ पे करीब 150 से अधिक स्टॉल भी लगाए गए हैं। उसमें किसानों को बीज से संबंध में, कृषि यंत्रों के संबंध में, अन्य उनको जो कृषि कार्य में जो सहायता है उस संबंध में जानकारी दी जा रही है। उसमें संबंधित चीज़ें वो खरीद भी सकते हैं किसान और व्यापक रूप से जो तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे कृषि की आय बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल जी ने भी कहा कि जो तकनीक है वो खेत तक पहुंचनी चाहिए और किसानों को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस प्रकार जो एक ये प्रदर्शनी है मेरठ में है, लेकिन व्यापक रूप से इसका जो किसानों को लाभ होना है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पूरे प्रदेश के लिए एक उपयोगी मेला है और साथ में जो प्रदर्शनी है ये सब उनके लाभ के लिए है और किसानों को इसका लाभ उठाना भी चाहिए। उससे उनकी कृषि आय बढ़ सकती है और सरकार का भी यही लक्ष्य है। निरंतर इस दिशा में सरकार प्रयास कर भी रही है।